Alright. तो जो भी अपना आज का सेशन है, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट सेशन। तो ऐसे समझ लो कि we don't know anything about Java, so we will first starting about Perfect. Okay. what is Java, why it is, how we can set up a Okay. Java, and what is the requirement of Java in automation first of all, and what are the Okay. which we need to know while doing the automation. So those stuffs kind of Okay. Okay. theory we will cover of this part, and then we will gradually move to Okay. other components of Java. So Okay. Perfect. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी मतलब नॉट मैंडेट के जावा ही होनी चाहिए एज अ मिशन के साथ. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी Okay. जावा, पाइथन, .NET, PHP, कुड बी एनीथिंग, बट एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Okay. नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो अपना ऑटोमेशन है which is executing on browser and that supported by the Selenium. तो Selenium एक kind of एक API है कि जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्राउजर के साथ सीधा कम्युनिकेट करता है और कुछ नहीं. Okay. बट Selenium को ड्राइव करने के लिए एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए. सो जस्ट अ मिनट. Yeah. Okay, so that is the first thing. So that is all about the the why programming language with the Selenium, with the use of Selenium. Selenium is a very straightforward. मतलब आप जैसे हम Selenium स्टार्ट करेंगे ना, आपको लगेगा ओ इट्स बिट इजी एज कंपेयर टू अदर ऑटोमेशन टूल. बहुत ही इजी है. मतलब Okay. Selenium के जितना अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं, 15-20 दिन से ज्यादा Selenium को ड्राइव करने में नहीं लगता. मतलब भले ही वो नॉन टेक्निकल, अच्छा. 15-20 दिन इज इनफ, बट द मेजोरिटी टाइम वी विल स्पेंड टुवर्ड्स जावा. तो उसमें समझो कि Okay. 1-1.5 महीना चला जाएगा जावा के अंदर. अच्छा. Very Okay. vast. Okay. और हम भी बहुत ही वास्ट है. मतलब उसमें से भी हम वो पॉइंट्स बहुत ही डीपली ड्राइव करेंगे जो वेरी एसेंशियल फॉर ऑटोमेशन. So these Okay. all are the points which we will cover throughout our entire session. We will cover the OOPS concept, all these the access specifier, variables, primary data, final static, loops, condition, different types of. तो ये सारी चीजें gradually we will move. At the Okay. end, जैसे समझ लो कि अपना एक basic Java cover हुआ, then we will spend maximum time on collection, because ये जो है ना ये Okay. थोड़ा important है. important इसलिए है अच्छा. कि समझो कि हम जो ऑटोमेशन कर रहे हैं एग्जीक्यूशन, तो मेरे पास यूआई के ऊपर एक टेबल है जिसके अंदर फ्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन आर देयर, जैसे एम्प्लॉय नेम, आईडी और उसके सारे डेटा है इन टेबुलर फॉर्मेट. तो उसको वेरीफाई अगर करना Okay. है तो कलेक्शन इज बिट इम्पोर्टेंट, कि अगर एक से ज्यादा कुछ भी चीजें हमें स्टोर करनी है या फिर उसको वेरीफाई करना है या फिर व्हाटएवर जो भी हमें करना है, मोर देन वन एलिमेंट, तो उसके लिए कलेक्शन इज अ मैंडेट. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा अपने स्पेसिफिक फॉर ऑटोमेशन. देन एक्सेप्शन Okay. इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एक्सेप्शन मतलब जो भी रन टाइम पे या फिर कंपाइल टाइम पे जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसको हैंडल करने के लिए. एंड बाकी जो Okay. बेसिक चीजें तो हम आराम से ही करेंगे. उस एक एक प्रोग्राम देखते जाएंगे, उसके फ्यू एग्जांपल्स हम लाइव सेशन में करते जाएंगे और वी विल एक्सप्लेन, वी विल डिबग दैट हाउ द फ्लो इज वर्किंग. So Okay. Perfect. about the high level of the points which we are planning to cover. Second stuff. Now let me jump onto the editor. So there are lots of different kind of editors are available. जैसे कि Eclipse हो गया. So why editor? Because for example अगर हमें मेल किसी को सेंड करना है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? कि जहां पर हम from to subject and the content which we can type and send. Similar हमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड फाइल चाहिए, टेबुलर डेटा चाहिए तो एक्सेल फाइल Yes. चाहिए. तो सिमिलर अगर कुछ प्रोग्रामिंग करना है हमें तो एडिटर इज रिक्वायर्ड.
तो एडिटर इज काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है कि थ्रू दैट प्लेटफॉर्म वी कैन राइट अ कोड एंड दैट कोड वी कैन एग्जीक्यूट एनीवेयर। तो बहुत सारे एडिटर्स हैं स्पेसिफिक फॉर जावा, जैसे कि एक एडिटर है, सेकंड नेटबीन्स एक एडिटर है, देन इंटेलिजे एक एडिटर है। तो वैसे काफी सारे एडिटर्स है, बट वी विल गो विद द इक्लिप्स बिकॉज ओके जैसे प्राइमरी स्टेज के ऊपर जैसे कुछ भी हम करेंगे ऑटोमेशन, तो एडिटर इक्लिप्स विल हेल्प अस अ लॉट बिकॉज उसके अंदर काफी सारी इजी टू यूज है। और सेकंड पर्पस है इक्लिप्स चूज करने का कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इक्लिप्स स्पेसिफिक फॉर ऑटोमेशन, ओके that's why we will choose Eclipse because कभी कैसा होता है कि हमें 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिक इन ऑटोमेशन, बट वो एंटायर ईयर के अंदर हमने इक्लिप्स ही यूज किया है, और कल उठ के कोई और कंपनी में जाते हैं और अगर एडिटर भी चेंज हो गया ना, जैसे इक्लिप्स की वजह ये इंटेलिजे आ गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है बिकॉज एडिटर नया हो जाता है, काफी सारी चीजें अपने को पता नहीं रहती किसे कैसे क्या करना है, तो होता है। बट दैट विल वो मतलब एक सर्टेन लेवल का एक्सपीरियंस आ जाने के बाद वैसा होता है, बट इक्लिप्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो इस वजह से अपने को एक प्राइमरी बूस्टअप मिल जाता है कहीं पर भी अगर एज ऑटोमेशन हम स्टार्ट करते हैं तो लेट मी क्लोज इट। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके मशीन में अगर हम कुछ सेट कर रहे हैं एडिटर, तो अज्यूम कि आपके मशीन में कोई कुछ है ही नहीं, मतलब एडिटर जैसा कुछ है ही नहीं, तो वी वांट द एडिटर। सो तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इक्लिप्स, डाउनलोड eclipse.org। तो उसके बहुत सारे वर्जन्स है, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं 21.3। तो ये जैसे ही ये डाउनलोड इसको डाउनलोड करेंगे, वन exe फाइल विल बी डाउनलोड। तो कैसा होता है कि अलग अलग पेजेस, मतलब अलग अलग साइट्स के ऊपर उसके अलग अलग सेटअप्स है। कोई कोई एज अ exe फॉर्मेट देते हैं, कोई कोई एज अ जिप फॉर्मेट में देते हैं। तो जिप फॉर्मेट जो भी सेटअप आता है उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना रहता है, और जैसे कोई exe के अंदर आता है तो जो भी उसका इंस्टॉलेशन विजार्ड है वो फॉलो करना रहता है। तो दोनों के केस में अपने परफेक्ट कि वेर यू वांट टू क्रिएट अ सेटअप कहाँ पर करना है, तो उस जैसे विंडो के जो प्रीवियस जो भी मतलब दूसरे सेटअप्स है कि जो कंपलसरी है कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में करना है, तो इक्लिप्स का ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी कर सकते हैं उसको, डी डेस्कटॉप कहीं पर भी कर सकते हैं। अच्छा तो ऐसा तो ओके अभी हम लोग डाउनलोड और उसको एक्सट्रैक्ट करने में, मतलब मेरी कैसा है, मैं मोबाइल डेटा पे अभी चला रहा हूँ तो उसको अभी मैं ये नहीं करता, बट अज्यूम कि हमने डाउनलोड कर लिया नहीं चलेगा उसको हाँ उसको ओके गॉट इट हाँ so after downloading, let's say my Eclipse is inside my Eclipse, where it is. I need to check where my Eclipse is. I guess Eclipse should be inside C user debug, and here is Eclipse. Okay, this is a plugin, and okay, यहाँ पर है मेरा सेटअप Eclipse का। तो बेसिकली ऐसा Eclipse का एक सेटअप बन जाएगा। ओके तो यहाँ से सिर्फ अपने को ये exe फाइल एग्जीक्यूट करनी है एज अ डबल क्लिक। ओके परफेक्ट अगर यहाँ पर भी नहीं भी जाना है तो इसको शॉर्टकट बना के कहीं पर भी हम डेस्कटॉप पे या कहीं पर रख सकते हैं, सेंड टू ओके परफेक्ट ऑन डेस्कटॉप। ओके, तो सीधा डेस्कटॉप से भी डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने इसको डबल क्लिक किया, ओके तो ऐसा एक विंडो आएगा, उसके अंदर अपने को ये पूछेगा कि भाई इक्लिप्स जो अभी ओपन होगा उसके अंदर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ये ऐसा बोल रहा है कि यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट इनसाइड इक्लिप्स, सो वेयर डू यू वांट टू स्टोर दैट प्रोजेक्ट।
सो वी हैव टू गिव अ पाथ. तो ये भी कैसा है कि इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ हम कहीं पर भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो Okay. आई एम गिविंग लेट्स से Eclipse workspace. I can say Eclipse workspace, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया. तो ये यहाँ पर एक फोल्डर बना देगा और आई कैन से लॉन्च. तो यहाँ पर अपना Eclipse workspace तरुण करके एक बन जाएगा. तो अभी जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, ये इस फोल्डर के अंदर बनेगा. Okay. सेकंड थिंग वो मैं भूल गया बताना. तो जैसे ये Eclipse चलो रन तो हो गया, बट इन योर केस Eclipse ओपन नहीं होगा. ओके, बिकॉज Eclipse जो है स्पेसिफिक फॉर जावा. तो Eclipse Okay. रन करने के लिए उसको जावा का एक प्लेटफॉर्म लगेगा, बिकॉज Eclipse खुद भी Okay. के अंदर ही बना हुआ है. तो उसको रन करने के लिए भी जावा एटलीस्ट चाहिए. तो लेट मी शेयर. So Java is a programming language. For this, let's say मैंने आज एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको नाम दिया मैंने my app .java. अभी इसको मुझे रन करना है. तो इसको रन करने के लिए बेसिकली मुझे ये मेरे आई क्रिएट इन माई मशीन. ओके, तो मेरे मशीन में मुझे जावा का सेटअप तो चाहिए ही चाहिए. इट्स मैंडेटरी. Okay. If I want to run above project in your machine, आपके मशीन में भी मुझे जावा का सेटअप चाहिए, बट मुझे सिर्फ रन ही करना है. Okay. यहाँ पर जावा का सेटअप लगेगा. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा सेटअप. वन इज फॉर run Java project program and second is for develop Java program. Okay. दो टाइप के जावा प्रोग्राम है, सॉरी जावा सेटअप है. सो अगर मुझे सिर्फ जावा का जो प्रोजेक्ट है अभी है व्हाटएवर इट इज, उसको मुझे रन ही करना है, तो मुझे सेटअप लगेगा एंड इट्स कॉल्ड JRE, which is Java Runtime Environment. Okay. रनटाइम एनवायरनमेंट, जो बेसिकली जावा का एक रनटाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा. तो ये एक स्मॉल सेट ऑफ सेटअप है कि जिसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरी आएगी जो जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगी. और अगर मुझे जावा का मेरे मशीन के अंदर कुछ भी जावा का इवन सिंगल लाइन ऑफ कोड आई वांट टू राइट, देन आई नीड अ सेट आउट व्हिच इज कॉल्ड JDK, which is stand for Java Development Kit. तो जैसे ही हम JDK इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके अंदर JRE खुद में खुद आ जाएगा, बिकॉज दिस इज बिग सेट ऑफ big set of libraries and this is a small library. तो जैसे ही JDK इंस्टॉल करेंगे तो JRE will be inbuilt. There is no any need to separately install JRE, but if we install JRE and later on we realize that okay, I want to also develop few programs in Java in my machine, then I have to install JDK on top of this JRE. Okay, perfect. Two different kind of setups are there, but basically as a automation we always set up JDK. तो उस केस में अपने को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, JRE खुद में खुद आ जाएगा. Okay. So this is for setup, and those setups are depending on operating system. So whenever we go, basically Oracle is a provider. पहले वो Sun Microsystem था, लेटर ऑन जावा पहले इसको जो भी रिलीज आती थी जावा की वो सन माइक्रोसिस्टम करती थी, बट सन माइक्रोसिस्टम इज नाउ टेकन बाय द ओरेकल. तो अभी जितने भी जावा के जो वर्जन या कुछ भी पेज जो भी आएगा वो ओरेकल के थ्रू आएगा.
Oracle की साइट के ऊपर Okay. भी हम डाउनलोड करने जाएंगे जावा, तो वो अपने को पूछेगा कि भाई आपको आपकी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, which operating system you have. Okay, so based on to the operating Okay. system they will give us a setup. तो सेटअप Okay. जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड के अकॉर्डिंग है. Perfect. द रीजन इज कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर विंडो की बात करें तो विंडो के अंदर जो भी सेटअप्स है, तो उसके लिए उसको Mhm. जो भी कर्नल्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट वी कैन से EXE फॉर्मेट में आता है. जैसे जावा का जो भी सेटअप है वो EXE फॉर्मेट में आता है. इफ आई हैव अ लिनक्स और मैक, देन इट्स कम्स इनटू द डॉट pkg, or it depend on which the flavor of OS. In Linux we have uh, Fedora, Red Hat, Ubuntu, whatever it is. And if we have a Mac, then it's come with the DMG, I guess. I'm not sure about the extension, but वो operating system के according अलग-अलग उसके setups हैं. Okay. का लेट्स से कि हमने एक बार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जावा का सेटअप कर लिया. सो इफ आई कैन Mhm. redirect you on Oracle Java download, which is look like this. मुझे कहीं पर भी इंटरप्ट कर देना अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो. Yeah, sure. So इसने अपने आप ही ऑपरेटिंग सिस्टम आई गेस डिटेक्ट कर लिया. Okay. So Oracle JDK this is SE, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन 16 का है ये, 11 का है and 8. So this is 8 is a stable. This is a stable Okay. version of Java. तो 1.8 जो है वो Java का stable वर्जन है. Okay. तो वी विल डाउनलोड. सो देखो यहाँ पर इसने ना सेपरेट सेटअप भी दिया हुआ है. जेडीके डाउनलोड, जेआरई डाउनलोड. Mhm. जेआरई मतलब उसका एमबी कम होगा बिकॉज दिस इज अ स्मॉल सेटअप. Okay. Mhm. तो अपने JDK तो JRE आ जाएगा साथ में. यस यस यस, जेआरई आ जाएगा साथ में. तो फॉर एग्जांपल इफ एवर यू क्लिक ऑन दिस लिंक, Okay. लेट मी, आपके मशीन में जेडीके सेटअप है क्या, मतलब जावा सेटअप है? हाँ मतलब ये जो ऑफिस का दिया ना लैपटॉप, इसमें इन लोगों ने सब वो मतलब डाउनलोड करके दिया था ऐसे. Okay, okay. I'll tell you as well that how you can check whether JDK is installed or not. मैं बताता हूँ उसका. तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि एक सेटअप हमने डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है, and it is inside, I guess it should be Okay. inside my download, but let's don't waste time. एक exe फॉर्मेट में आएगा, और जैसे ही उसको डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉलो करेंगे तो जावा का सेटअप हो जाएगा. इट्स स्ट्रेट इजी. तो वो इंस्टॉल किधर होगा? वो इंस्टॉल होगा अपने प्रोग्राम्स के Okay. अंदर, सी ड्राइव प्रोग्राम्स, और यहाँ पे जो भी वर्जन हमने इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा, दैट विल बी इंस्टॉल्ड. So it will be installed on this location. The location will be fixed. There is no any. Okay. यहीं पर होगा वो. तो if you can see, Mhm. तो यहाँ पर Okay. JRE का एक फोल्डर है. तो we can Okay. JRE is inbuilt in Java. Okay. Hmm. The second thing, Okay. Perfect. let's assume कि हमने इंस्टॉल कर दिया. Now we want to check whether Java is properly installed or not. So just we have to go in CMD and just type Java. That's it. Or CLS Java hyphen version. So अगर ये कमांड टाइप करने के बाद अपने को ये जावा वर्जन मिल रहा है, तो अज्यूम कि अपना जावा प्रॉपर सेटअप है. और अगर ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है आफ्टर इंस्टॉल, Okay. after installation, if we are not able to see this output, then we have to follow one more step, which is
to environment variable. Okay, so in environment Okay. variable, we have to go inside path, this path directory, and here we have to add. I cannot edit. Okay, Office laptop, so I cannot edit this. But if you double click it, Okay. Okay. Not an issue. let me Mm-hmm. Java home. Okay, so this is Java home. तो Java home करके एक यहाँ पर हम बना देंगे, नई एंट्री डाल देंगे, the path which where the Java is installed, and the second entry Okay. inside the path. तो उसके अंदर ये पाथ तो आएगा, बट उसके साथ साथ एंड में बीन का भी, मतलब ये बीन तक का पाथ ले लेना है, ये वाला पाथ, ये पाथ वेरिएबल में अपने को सेट कर देना है. Okay. तो जैसे ही पाथ वेरिएबल में ये पाथ बीन तक का सेट कर देंगे, Okay. प्रेस ओके. एक बार इसको सीएमडी को रिस्टार्ट, मतलब सिर्फ ये कमांड प्रॉम्प्ट को ही, और उसके बाद जैसे ही हम जावा हाइफन वर्जन टाइप करेंगे तो डेफिनेटली दिस आउटपुट विल बी कम. तो ये जावा अपना Okay. Means वो just path set करना रहेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो जावा Okay. हो गया, which means now we are happily proceed with whatever development we want. So that is the first step, to verify the JDK is successfully installed. That is our first step. To make sure, the first step is Okay. install JDK setup. इसके अंदर अपने को क्लास पाथ सेट करना है. If not set, which is inside environment variable. Second, 1.0 verify in CMD with the command java -version. Alright. Second step is download Eclipse. This is the programming editor which help us to develop program. So this is, we can download from this one. And just follow installation wizard, and then give path of workspace. तो ये वर्कस्पेस के अंदर सारे अपने प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स विल बी सेव्ड. Okay. Perfect. Then third step is, अब हमने जावा इंस्टॉल कर लिया, इक्लिप्स सेट कर दिया. ओके, थर्ड स्टेप स्टार्ट्स विद प्रोग्रामिंग. तो हम सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले इक्लिप्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे कि इक्लिप्स क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है. बिकॉज जैसे Perfect. Okay. जितना ज्यादा इंटरेक्शन इक्लिप्स के साथ होगा, उतना ही प्रोग्रामिंग थोड़ा इजी हो जाएगा. बिकॉज इफ आई वांट टू डू सम ऑपरेशन और मुझे पता ही नहीं है कि वो इक्लिप्स में कैसे होगा, देन आई एम स्ट्रगलिंग विद द बेसिक स्टफ. तो पहले जो अपना प्लेग्राउंड है उसको अच्छे से समझ लेंगे कि भाई ओके, ये इक्लिप्स ऐसे काम करता है. So this is a welcome screen. So this is depend on us. This screen we want on every time. So here you can see the checkbox. तो जैसे उसको रखेंगे तो ये स्क्रीन एवरी टाइम आएंगी. अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इक्लिप्स ऑन करूंगा तो ये स्क्रीन नहीं आएगी. तो जैसे कर देते हैं बंद. ओके, सो एक्चुअल में इक्लिप्स अपने को ऐसा कुछ दिखेगा. काफी सारे पैनल्स है, ये लेफ्ट पैनल है, ये राइट पैनल है, ये बॉटम पैनल है और पैनल है. तो ये सारे डिफरेंट पैनल इज फॉर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट ऑप्शन व्हिच हेल्प अस टू डेवलप प्रोग्राम.
और ये जो मिडल जो पैनल Okay. दिख रहा है अपने को, यहाँ पर अपना एक्चुअल प्रोग्राम। सो Okay. somebody feels, you know, especially मुझे भी नहीं, मतलब including me, you know, तो मैं guys are feeling like इसको जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इतनी छोटी सी विंडो में ना मजा नहीं आता. If window is big, Okay. then we feel you know, much better in programming. तो अगर अपने को you know एरिया कुछ ज्यादा चाहिए ना, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Okay. एरिया अपना बढ़ जाएगा और इसको भी ऐसे कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज यू नो द प्रोग्रामिंग विजिट. सो सबसे पहले ये इसको थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं ये क्या है. तो ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम को अपने को डिबग करने के लिए है. Okay. डू यू नो व्हाट इज डिबग? Yeah, means step by step जो अपने verify करते हैं कोड का. करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल अज्यूम कि ये अपना प्रोग्राम है, ये हमने कुछ प्रोग्रामिंग किया है which is Okay. of code. Okay. When I execute, I don't have a control. I mean, JVM will take care of it. जावा पूरा ये प्रोग्राम का कंट्रोल ले लेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा और अपने को आउटपुट देगा. इन मीन if I say Java, please stop on line number 5, Java अपने को कंट्रोल नहीं देगा. But if I want control between of executing, then I have to run that program in debug mode. तो जैसे ही debug mode में एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल रहेगा उसका. वैसा ये जो है, ये प्रोग्राम को रन करने के लिए है और ये प्रोग्राम को डिबग करने के लिए. बाकी ये जो पैनल दोनों है, that is also for run, but the purpose is different. I mean, this will trigger by Java, but ये जो है ना, अपने को Maven सुना है? Maven या Maven? हाँ, नाम सुना है मैं. Okay. So ये दोनों उसके पर्पस के लिए है. So what is that Maven? That is a you know, that is far उस टॉपिक को तो अभी काफी टाइम. So just consider ये दो बटन उसके लिए, अपने लिए अभी कुछ काम का नहीं है. Okay. This is for dynamic program, dynamic web project. तो अपने ऑटोमेशन के लिए okay, before that जावा जो है बेसिकली कोर जावा एंड एडवांस जावा, ये दो पार्ट के अंदर है. तो कोर जावा के अंदर जो भी हम प्रोग्राम करेंगे, ओके, तो वो प्रोग्राम फॉर एग्जांपल if you go in market and if you buy something, some stuff, for example कुछ तो लिया, चावल लिए फॉर एग्जांपल, तो चावल को मतलब रैप करके ही अपने को देंगे, राइट? सेम एज जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और वो प्रोग्रामिंग अगर हमें कहीं पर ले जाना है, अपना कोड कहीं और ले जाना है, तो हमें उसको प्रॉपर्ली रैप करके ले जाना पड़ेगा, राइट? तो अगर जावा के अंदर उसका हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यू नो जिसके अंदर अपने जितने भी फाइल्स है, जितने भी प्रोग्राम्स है, वो सारे रैप हो जाएंगे. और एज अ मतलब बहुत ही वो हैंडी रहेगा एक मशीन के दूसरे मशीन के ऊपर डालने के लिए, या फिर कोई भी मशीन के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो चार इज कि जो कोर जावा के अंदर जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया है, उसको कैसे चार फॉर्म में हम कर सकते हैं, या फिर और एडवांस जावा जो है उसको वार फाइल के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे. तो early days when I was in HiQ, and you know the program the staff was small at that time, we was deploying our product in Tomcat as a war file. अभी पता नहीं कैसे, but उस टाइम के अंदर हम लोग war file Tomcat के अंदर डिप्लॉय करते थे सर्वर के अंदर. war is kind of packaging कि जिसके अंदर जो भी अपना सारा प्रोजेक्ट्स है, वो पूरा प्रोजेक्ट बंडल के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सारे कॉन्फ़िगर फाइल, जावा फाइल, जो भी उसको सपोर्टेड जितने भी फाइल्स है, वो एक सिंगल एक वार फाइल के अंदर आ जाएंगे. और वार फाइल हम सर्वर को दे देंगे, बोलेंगे कि भाई इसको डिप्लॉय कर दे, तो वो अपने आप खुद से कर देगा. सेकंड फॉर्मेट जिप फॉर्मेट में भी हम कुछ
डिप्लॉय कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर नेचर और रिक्वायरमेंट उसको कैसे चाहिए। तो ये 3 अलग अलग पैकेजिंग है फिर जो हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ओके करेंगे तो ये जो भी डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एज अ वार फाइल या जिप फाइल के अंदर उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, वैसा है उसका। ओके ये जो है सारे अलग अलग ये बेसिकली अपने कुछ काम का नहीं है दोनों का, बिकॉज ये बोथ अच्छा अच्छा आई कैन फॉल अंडर एडवांस जावा व्हिच इज फॉर ओके द वेबसाइट और ईआरपी और ओके। तो अपना अपना जो मतलब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट होता है वो पूरा कोर जावा पे ही होता है ऐसा? कोर जावा। ओके। और एक चीज इसमें मैं थोड़ा ये पीछे जाके पूछना चाहूंगा, जैसे डीबगर का जैसे मैंने थियोरेटिकल मेरे को पता है, लाइक वन बाय वन कोड को अपने देखते हैं, ठीक है, कुछ इश्यू रहता है तो डीबगर मतलब एक्चुअल में मतलब कंसोल में क्या देता है और मतलब क्या होता है डीबगर का प्रोसेस, मेरे को खाली वो पूछना था। ओके, डिबगर का प्रोसेस क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल ये अपना कोड है, अज्यूम दिस इज आवर प्रोग्राम, हम्म और मुझे डाउट ओके ये लाइन पे ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं श्योर नहीं हूँ। आई ओके एम थिंकिंग कि आई एम एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पर कुछ है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ओके लगा दूंगा। यहाँ पर मतलब मैं एडिटर को बोल दूंगा कि भाई तो इतना पार्ट मतलब एडिटर क्या करेगा, पहले मुझे एडिटर को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन से लाइन पर मुझे कंट्रोल चाहिए। तो मैं एडिटर को बोल दूंगा कि ओके मेरा ब्रेक पॉइंट लगा दे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये ऊपर का पार्ट हम्म जावा अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा। फिर यहाँ पे ओके कंट्रोल आएगा ना, अपना एडिटर जावा को बोलेगा कि भाई कर, अभी तेरे पास कंट्रोल नहीं रहेगा, अभी डेवलपर को कंट्रोल चाहिए। तो जहां पॉइंट लगाएंगे वहां पर वो अपना प्रोग्राम आके रुक जाएगा। उसके बाद ओके अलग अलग की है, कीबोर्ड से फंक्शन कीज, ओके ओके उस फंक्शंस की के थ्रू हम वन बाय वन एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके तो वो देखते हैं, जैसे ही हम कोई एक स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे उसको डिबग और रन दोनों करेंगे, एंड देन वी विल ओके परफेक्ट how it produce the output. ओके परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। Okay? So and these all are you know these all are belongs to the advanced Java. ये अपने का कुछ काम का है नहीं। हाँ, ये जो है ओके ये बेसिकली आउटपुट के लिए है। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अच्छा का आउटपुट यहाँ कंसोल में दिखेगा। तो ये दिस इज अ ओके कंसोल। तो ये अपने को सिर्फ पूछ रहा है कि भाई ओके UTF-8 में दिखाना है या फिर किस में दिखाना है। हम UTF-8 ही रखते हैं और दिस इज अवर लोकल टर्मिनल ओके। तो ओके सॉरी, तो ये तो बेसिकली टर्मिनल हो गया, बट आउटपुट अपने को लोकल टर्मिनल नहीं, गिट पेज भी नहीं, गिट पेज नहीं हुआ इसमें तो, गिट पेज नहीं, ls नहीं, टर्मिनल ये भी नहीं। एक सेकंड ना, सो व्यू और यहाँ पर है अपना कंसोल, सॉरी ये टर्मिनल है, कंसोल देखना है अपने को। तो जो भी अपना प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा उसका पूरा आउटपुट ओके कंसोल के अंदर आएगा। एंड ओके इज फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ओके ये लाइन को मुझे डिबग करते टाइम यहाँ पर रुक जाना है, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। तो वो ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, कैसे निकाल, दैट इज अपकमिंग पार्ट, बट इसको मुझे ओके ओके यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकाल देना है। तो ये जो है ना यहाँ पर उसका एक शॉर्टकट है, तो skip, अच्छा ओके तो उसके लिए डिबग पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी ये सारे ओके ओके अगर प्रोग्राम डिबग मोड में है उसको मुझे डिबग मोड से हटाकर रन मोड में डालना है, मतलब मुझे अपना ओके कंट्रोल देना है, मुझे JVM को कंट्रोल दे देना है। तो यहाँ से उसके बाद ओके ओके आ जाएगा। तो ये सारे टर्मिनेट के लिए, डिस्कनेक्ट के लिए, ये सारे डिबग्स के हैं। तो वी विल ओके
when we will debug a program. ओके परफेक्ट। तो ये पैनल रहेगी। सेकंड ये जो पैनल है वो बेसिकली नीचे वाली पैनल है, तो ये अपना कंसोल है, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। स्निपेट ये बेसिकली सारे एडवांस जावा के सारे पैनल्स हैं, तो अपने लिए कोई काम का नहीं। ओके ये सिर्फ ये एक ही कंसोल ही काम का है। ये सारे एडवांस जावा के ओके ओके साउलेट और सर्वर का स्टेटस जानना है कि सर्वर टॉमकेट जो है उसका स्टेटस क्या है, तो अपने केस में वो सब कुछ आएगा नहीं। बाकी ओके ओके ये जो सारे पैनल्स है, ये पैनल, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या दिखेगा, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप यहाँ पे दिखेगा। तो व्हाट डू वी मीन प्रोजेक्ट? स्टार्ट प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट इज काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल हमने जितना भी ये स्टार्ट टाइप किया यहाँ पर, राइट, तो उसके लिए हमको ये नोटपैड चाहिए, राइट। नोटपैड हमने एप्लीकेशन ओपन किया, उसके बाद ही उसी के अंदर हम सब कुछ टाइप कर सकते हैं। नोटपैड टाइप नहीं हो पाएगा। तो सिमिलर में कुछ भी प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो के अंदर ही पूरा हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अंदर सारे पेजेस बनाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट यहाँ पर से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, फाइल से। तो ये फाइल्स के अंदर सारे कोई भी अगर नया बनाना है तो उसके लिए ऑप्शंस है। कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो ये तीनों उसी के लिए है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर। ये प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए, रीनेम करने के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट which is useful when we have a Maven based project। तो फिलहाल तो अभी आपकी वॉइस गई अभी। वॉइस गया क्या? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा अभी? हेलो हेलो हेलो। एक काम करता हूँ, वेट। हेलो। ओके मेरी गूगल ड्राइव पूरी फुल हो गई है, मुझे ना इसको बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू डिलीट इट। मेरा ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गया है। उसको बोलता हूँ जय को कि तेरे रिकॉर्ड, देखो ऐसा ऐसा एक रिकॉर्डिंग सेशन आएगा। ओके परफेक्ट। So like session wise, okay, yeah, Java session, Selenium session, Cucumber session, REST API session वैसा। तो अगर आप Java के अंदर जाओ, where is our first session? Yeah, this one. So basic theory of Java, gradually increase किया। तो जैसे आप मतलब सेशन नंबर के साथ साथ वो सेशन में कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, that topic also we will include। एंड उसके अंदर जो भी whatever ये टेक्स्ट फाइल, जैसे अभी हमने ये टेक्स्ट फाइल बनाई, तो वो टेक्स्ट फाइल भी सेम फोल्डर के अंदर, जहाँ जैसे यहाँ पर है, तो वो मैं कर दूंगा अपलोड। ओके ओके परफेक्ट। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो। ओके दीपक भाई। ओके चलो, चलो फिर, या बाय। चलो बाय।